फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सरसाइज में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और व्यय हानि। इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और बेसिक से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना मैथ में, वो भी सारे क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व करने लग जाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हम इस वीडियो को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं कुछ एक बातें बता देता हूँ, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए, क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ एक इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि प्रॉफिट और लॉस में क्या क्या टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है, एक तो होता है प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट, और एक होता है लॉस, ठीक है। ये दो टर्म तो होती हैं, ठीक है। फिर इनकी क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछ लेता है, परसेंटेज होता है, लॉस परसेंटेज होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर तीसरी चीज क्या आती है, कोई चीज हम खरीदेंगे और बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। तो एक होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। एक टर्म होती है क्रय मूल्य, एक टर्म होती है विक्रय मूल्य, ठीक है। एक क्रय मूल्य होती है, एक विक्रय मूल्य होती है, एक होती है अंकित मूल्य, ठीक है। और चौथी चीज होती है बट्टा, ठीक है। बट्टा या हम कह सकते हैं छूट, ठीक है। ये कुछ एक टर्म होती है। तो प्रॉफिट तो हमें पता है, अगर हम कम में खरीदे और ज़्यादा में बेचे तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जैसे कि एक पेन अगर मैं 5 रुपये में लेके आऊँ और मेरे किसी फ्रेंड को वो पेन बहुत पसंद आ जाए, उसने वो पेन पहली बार ही देखा और बहुत पसंद आ जाए, तो वो क्या कर ले, बोले कि आप तो और लिया ना, मेरे को ये 10 रुपये में दे दो। तो वहाँ पर मुझे कितने रुपये का फायदा हो जाएगा, 5 रुपये का। 5 रुपये में खरीद के 10 रुपये में बेच दिया, मतलब 5 रुपये का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। इसी तरह 10 रुपये में मैं कोई पेन खरीद के लेके आऊँ और मुझे वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दोस्त कहता है ले मुझे दे दे इसको 5 रुपये में, तो वहाँ पर मुझे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा, ठीक है। कितने रुपये का हो जाएगा, 5 रुपये का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आता है प्रॉफिट परसेंटेज। अगर परसेंटेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पेन मैंने खरीदा 5 रुपये का, ठीक है, खरीदा 5 रुपये का और बेचा 10 रुपये का, है ना। तो कितना रुपये का लाभ हो गया, मुझे 5 रुपये का लाभ हो गया। अब लाभ जो होता है वो हम हमेशा जब परसेंटेज निकालेंगे तो किसके ऊपर निकलेगा, क्रय मूल्य पे, ठीक है। तो क्रय मूल्य के यहाँ पर कितना है, 5 है, तो बटे में 5 करेंगे। ये हमें लाभ प्राप्त हुआ है, लाभ बटे में क्या कर लिया हमने, क्रय मूल्य कर लिया, ठीक है। और गुणा में कर लेते हैं हम 100, तो मुझे कितने का लाभ हो गया, 100% का लाभ हो गया यहाँ पर, ठीक है। भाई 5 रुपये का पेन था, 5 रुपये मिल गए, तो कितने रुपये का लाभ, कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 100% का लाभ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्या निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों ही हमेशा किस पे निकलते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैसे किस पे निकलते हैं, क्रय मूल्य पे। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, जो क्रय मूल्य होगा वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं क्रय मूल्य को, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, एसपी, ओके। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज अगर पूछा गया है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ओके, अपॉन सीपी, हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे, और इनटू कर देंगे हम 100, ओके। इसी तरह से लॉस परसेंटेज अगर पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, लॉस, जो भी लॉस हुआ है वो अपॉन सीपी इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज। विक्रय मूल्य पे हम कभी भी लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज कभी भी नहीं निकालेंगे, ओके। अब आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य तो हमें पता ही है कि विक्रय मूल्य क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। जिसपे हम कोई चीज खरीद के लेके आए और वो बेचें तो वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ओके, विक्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य एक ऐसी टर्म है कि हम खरीद के लेके आए कोई चीज, ठीक है, वो क्रय मूल्य हो गया। उसके ऊपर अब हम क्या करते हैं कि बेचने से पहले हम उसके ऊपर वो जो क्रय मूल्य का टैग है वो हटा के अपना कोई टैग लगा देते हैं, ठीक है। अपना कोई टैग लगा देते हैं कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली सभी दुकानदार करते हैं कि 100 रुपये की चीज़ लेके आए, अपना टैग, उसका टैग हटा के अपना टैग लगा दिया उसके ऊपर 200 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से वो जो टैग लगाया जाता है वो क्या हो जाता है, अंकित मूल्य हो जाता है, ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट टर्म है बट्टा या छूट। तो बट्टा या छूट मतलब कि कोई भी दुकानदार है, किसी भी अपने प्राइस के ऊपर उसने जो भी प्राइस अंकित मूल्य निर्धारित कर रखा है उसके ऊपर वो छूट दे रहा है। कितने परसेंट, कई 10% देते हैं, कई 20% देते हैं, कई 30% देते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाता है, छूट, ठीक है, बट्टा कहलाता है, ओके। बस ये इतनी सी टर्म थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना देखिए सॉल्यूशन करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए, खरीदी मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी, खरीदी मतलब सीपी कितने में, कितना आ गया इसका, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 आ गया, ठीक है। और उसके बाद एसपी, एसपी कितना आ गया, 3,48,000,
भाई बेचने वाला प्राइस कितना आ गया 3,48,000। तो उसको जो भाई कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो गया, इसमें से ये घटा देते हैं, है ना। तो इसमें से अगर ये घटा दें तो कितना बच जाएगा, 48 तो ये 50 ही, मतलब 98,000 उसका क्या हो गया, शुद्ध लाभ हो गया। ठीक है, प्रॉफिट हो गया। तो वो कह रहा है कि प्रॉफिट प्रतिशत में बताना है, उस कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट अगर हम परसेंट में निकालें तो मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है 98,000 अपॉन सीपी। सीपी कितना है 2,50,000 ओके इंटू 100। ओके, तो यहाँ से कितने पे कट गया भाई, 3 जीरो, तो ये 3 जीरो कट गई। ठीक है, उसके बाद 25 10 पे कट गया यहाँ पर, है ना, और ये 25 चौके। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 392। ओके, और जब 10 से डिवाइड कर रखा है तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 39.2%। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रुपए पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 के प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप यहाँ पर क्या चीज़ नोट कर पा रहे हैं, आप थोड़ा सोचिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए मुझे कि क्या, मतलब खुद एनालिसिस कीजिए, इस क्वेश्चन में क्या चीज़ बदली हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या चीज़ बदली हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर बदली हुई दिखाई दे रही है कि ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। यहाँ पर क्या दे रहा है, प्रति दर्जन। ठीक है, और P/8 प्रति वस्तु के भाव से वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, तो और क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी भाई, P प्रति दर्जन के हिसाब से। ओके, तो P प्रति दर्जन मतलब 12 वस्तुएं खरीद रहा है P रुपए में। ओके, तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा, या तो P/12 कर लो या इसको P ही रहने दो। ओके, नेक्स्ट वो बोल रहा है तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव में बेच देता है। तो SP कितना आ गया, SP P/8 तो प्रति वस्तु हो गया, और वो कह रहा है कि कितने, यहाँ पर हमने दर्जन लिया था ना, तो दर्जन के करने के लिए 12 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना कट गया, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, तो मतलब कितना आ गया 3P/2 आ गया। ठीक है, अपना जो कितने रुपए का आ गया भाई, रुपए P में तो खरीदा और रुपए थ्री P/2 में वो उसने बेच दिया। तो हम प्रॉफिट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इसमें से ये घटा दें, 3P/2 माइनस P घटा दो, तो घटाने के बाद कितना बच गया, 1/2P। भाई 1.5P में से 1P घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, आधा P बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा क्या होता है, ये प्रॉफिट अपॉन CP। तो हाफ या P/2 लिख लेते हैं और गुणा में कर लेते हैं P। CP कितना है, P है, और इंटू में 100, तो P से तो P कट गया, और 2 से कितने पे कट गया, 50 पे। 50% क्या आ गया हमारा प्रॉफिट। हेयर C इज आवर राइट आंसर। ओके, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बैंक, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो बैंक PO में पूछा गया, दूसरे वाला क्वेश्चन SSC परीक्षा में पूछा गया। तो ये सभी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक व्यक्ति ने ₹2470 में 26 किलो चावल खरीदे। इसमें से उसने कितने चावल, 26 किलो खरीदे थे ना, कितने चावल उसने ₹110 प्रति किलो की दर से जो है 10 किलो चावल बेच दिए। ठीक है, ओके, तो वो लाभ ₹70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं उसने कितने रुपए में खरीदा, 26 किलो चावल खरीदे, 26 किलो चावल उसने खरीदे ₹2470 में। ठीक है, ओके, अब उसे लाभ कितना कमाना है, लाभ कमाना है ₹70। कितना कमाना है, ₹70। तो ₹70 लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचने पड़ेंगे, तो बेचने कितने में पड़ेंगे, इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो ₹2540 में सारे जो 26 किलो चावल है वो बेचने पड़ेंगे। ठीक है, पर उसने 10 किलो जो चावल है वो ₹110 के भाव में उसने बेच दिए। कितने रुपए के भाव में बेच दिए भाई, ₹110 के भाव में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ₹110 के भाव में 10 किलो चावल कितने हो जाएंगे, 1100 रुपये के हो जाएंगे, है ना। तो 1100 रुपये इसमें से घटा लेते हैं। ठीक है, तो 1100 रुपये इसमें से घटाएंगे तो कितना बच गया अपना, 1440। कितने बच गए, 1440, और इसमें से जब ये चावल घटाएंगे तो कितने बच गए, 16। ठीक है, अब 1440 को 16 से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, वो हमारा क्या आ जाएगा, भाव आ जाएगा। ओके भाई, 16 किलो चावल इतने में बेचने पड़ेंगे बाकी। ठीक है, हमें 70 शुद्ध लाभ तो मिल चुका है ₹70 का, तो यहाँ पर 1440 बटे में 16 कर देते हैं। ठीक है, जो कि कटेगा कितने पे, 90 पे। जो कितने रुपए किलो बेचना पड़ेगा, ₹90 प्रति किलो के हिसाब से उसे
के हिसाब से उसे बेचना पड़ेगा। तो सी ना ए क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। ओके 90 kg 90 रुपीज़ पर केजी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घोड़े को और एक गाड़ी को कितने रुपए में खरीदा भाई? 20,000 रुपए में खरीदा। ठीक है, कितने रुपए में खरीदा? 20,000 रुपए में खरीदा उसने। ओके तो दोनों के दोनों कितने में खरीदे? 20,000। उसने घोड़े को 20% लाभ तथा गाड़ी को 10% हानि से बेच दिया। इसी प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए हम घोड़े का मान लेते हैं, क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं? घोड़े का, कि भाई दोनों ही इतने में खरीदे हैं तो घोड़े का कितना हो गया? 10 x मान लेते हैं। ठीक है, अब घोड़े को उसने कितने में बेचा? 20% लाभ में। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये तो क्या है? सीपी। एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा इसका 20% लाभ। ठीक है, तो 20% लाभ का मतलब है एसपी कितना हो गया? एसपी 120% हो गया, है ना। एसपी क्या हो गया? 120%, मतलब 120 गुणा में एक्स बटे में 100 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया? हमारा एसपी आ गया। ओके, ये अगर एक्स है तो 120% क्या हो गया? हमारा एसपी हो जाएगा। ओके, उसके बाद वो कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर अपना ये आ गया, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, तो यही 12x बटे में 10 कर लेते हैं। ये क्या आ गया? हमारा एसपी। ओके, फिर वो कहता है गाड़ी को 10% हानि पर बेचा। तो गाड़ी भाई 20,000 तो सीपी टोटल था, उसमें से एक्स सीपी घटा दिया हमने घोड़े का, तो क्या बच जाएगा? गाड़ी का बच जाएगा। कितना हो जाएगा? 20,000 माइनस एक्स। ये किसका बच गया? गाड़ी का। ये घोड़े का, ये घोड़े का सीपी था और ये गाड़ी का सीपी बच गया। अब इसके ऊपर वो 10% हानि, 10% हानि का मतलब है एसपी कितना हो जाएगा? 90%। ठीक है, इसका 90%, तो 90% कितना हो गया? 20,000 माइनस एक्स और गुणा में 90 बटे में 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, और अंदर मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यूं का यूं लिख दो 20,000 माइनस एक्स और 9/10। ये क्या हो गया हमारा? हम देख पा रहे हैं गाड़ी का एसपी आ गया। अब वो कह रहा है इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लाभ कितना हो गया, टोटल लाभ कितना हो गया। ठीक है, तो 20,000 तो टोटल क्रय मूल्य था, है ना। इसमें से इसका और इसका विक्रय मूल्य जोड़ के 20,000 को हम घटा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? लाभ हो गया हमारे पास। क्या आ जाएगा? लाभ। तो इसको हम देखते हैं, इसको और इसको जोड़ लेते हैं हम। तो 12x बटे 100 10 और गुणा में सॉरी प्लस 20,000 माइनस एक्स गुणा 9/10, है ना। इन दोनों को हमने जोड़ लिया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के हम क्या घटा देते हैं? 20,000 को घटा देते हैं। ठीक है, वो क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा? लाभ। ये क्या हो गया? हमारा लाभ हो गया। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो कैलकुलेट कर लीजिए। और वो किसके बराबर बता रहा है? 2% लाभ के बराबर। तो 2% लाभ मतलब है ये जो आया है ये 20% का, 20,000 का 2% है। 20,000 का 2% ये है। ओके, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये यहाँ से क्या एलसीएम आ गया? यहाँ से 100 एलसीएम ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं? 100 एलसीएम। तो यहाँ पर तो हो गया 120x और यहाँ पर हो जाएगा 90 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 1,80,000 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 90x। ठीक है, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 0 तो है, 2 0 और लग जाएगी, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट गया और ये हो गया 400। ठीक है, तो बराबर इसके क्या आ जाएगा? 400। ठीक है, 400 को भी हम क्या करेंगे? 2 0 से और लगा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम देख पा रहे हैं जब इसमें से ये घटाते हैं तो कितना बच गया? 30x, है ना। और इसमें से जब ये घटाते हैं तो कितना बच गया? तो यहाँ से कुल मिला के जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो x का मान जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आएगा? 8,000। ठीक है, 8,000 क्या हो गया अपना x का मान। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 22,500 में 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद देता है, तो चाय का मूल्य बताइए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो चाय का मूल्य है उसको मान लेते हैं हम, मान लीजिए 100 रुपये। क्या मान लिया हमने? 100 रुपये। ठीक है, चाय का मूल्य क्या है? 100 रुपये का प्रति केजी के हिसाब से। अब 100 रुपये में चाय ले रहे हैं हम, तो वो कह रहा है कि इतने रुपए में कितनी चाय आएगी। ठीक है, तो इतने रुपए में कितनी चाय आएगी भाई? 225, मतलब 22,500 में कितनी चाय आएगी? बटे में 100 कर लेते हैं भाई। भाव अगर ये है तो हमारा जो चाय का कितनी चाय आ जाएगी? 225 kg चाय आ जाएगी।
ठीक है। ओके, अब वो कह रहा है 10% की कमी कर देते हैं, तो 90 रुपये भाव हो गया। 10% की कमी करने से कितना हो गया, क्या भाव हो गया, 90 रुपये का भाव हो गया। अब 90 रुपये में जो इतनी चाय आनी चाहिए, इतने रुपए से भाग कर लेते हैं, तो 2,225,00 को 90 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो 90 से 10 से तो 10 कट गया, और ये कितने पे कट गया, 50 पे, ठीक है। तो 250 पे, कितने पे कट गया ये, 250 पे, ठीक है। तो कितना आ गया, 250 kg, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कितने केजी कम हो गया, तो भाई कितने केजी कम हो गया, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो 25 केजी हो गया, ठीक है। 25 केजी उसको ज़्यादा मिल रही है, तो वास्तव में कितना मिल रही है, 25 केजी ज़्यादा मिल रही है ना। तो वो कह रहा है अगर 25 केजी ही ज़्यादा मिल रही है तो भाव कितना हो जाएगा, चाय का मूल्य प्रति केजी कितना होगा, ठीक है। तो चाय का पहले कितना था मूल्य, मूल मूल्य कितना था, 100 रुपये, है ना। और अभी वाला 90 रुपये, तो दोनों ही हमें पता चल गया, ठीक है, कि 100 रुपये तो पहले वाला था और 90 रुपये अभी वाला है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, वो क्या पूछ रहा है, चाय का मूल्य प्रति केजी बताइए, तो वो पहले वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हेयर डी इज आवर राइट आंसर। वो अगर पूछता है कि भाई जो कमी होने के बाद कितने है, तो 90 लिख देंगे। और वो पूछ रहा है कि मूल्य बताइए, तो वो क्या पूछ रहा है, इनिशियल, ठीक है, शुरुआत वाला, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर बेची है, ठीक है। कितने प्रतिशत हानि पर बेची है, 25% हानि पर, और कितने में बेची है, इतने में, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हमारा आ गया, विक्रय मूल्य कितना है, 6,750, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचे तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हम यहाँ से निकालते हैं कि 25% लाभ हानि पे बेच रहा है, तो इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया, एसपी, तो सीपी इसका निकाल लेते हैं। तो सीपी कैसे निकालेंगे, तो सीपी अगर 100% है ना, तो इसके अंदर ये क्या इंक्लूड हो गया, इसके एसपी में क्या इंक्लूड हो गया, एक्सपी में से हमने 25% सीपी का घटाया तब आया, ठीक है ना। तो ये कितना प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 25% अगर घटा दें 100% में से, तो ये उतना प्रतिशत हो जाएगा, मतलब 75% हो जाएगा, है ना। तो अगर इसका 75% निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीपी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो सीपी कितना हो गया, 75%। 75% को हम इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 75 को डिवाइड करने पर हमने 25 दिया, और 25 दूनी 50, और बच्चे कितना, 17, मतलब 175, 25 का 150, 25 आते 125, ठीक है। और एक जीरो और बच गई। अब इसको फिर से डिवाइड करते हैं तो कितने बच गया, 90, ठीक है। कितना बच गया, 90। अब ये कितना आ गया, 90। 90 का जब हम परसेंटेज निकालेंगे, मतलब 100% निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सीपी कितना आ गया, 900 रुपये, ठीक है, सॉरी 9,000 रुपये, ओके। उसके बाद अब 9,000 रुपये पे हमारे पास सीपी आ गया, तो वो कह रहा है यदि वह 15% लाभ पे बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसका 15% लाभ मतलब 115 से एसपी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 115 निकाल देंगे। तो 9,000 गुणा में 115 बटे में 100 कर देते हैं, तो 100 से 100 कट गया, ठीक है। और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो तो जीरो, 9 5 45, 9 एकम 9, और 4 13, 9 एकम 9, और 1 10, ठीक है। कितने रुपए आ गया, 10,350। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन लेके आएंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से इनको हल करेंगे। तो आई होप आज के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में भी आए हो तो दोबारा से आप अपने हाथ से ट्राई कीजिए और दोबारा से वीडियो देख लीजिए, तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे वीडियो। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक वस्तु को ₹1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि 1492 में बेचकर हानि प्राप्त होती है। वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1754 में बेचने पर उतना ही लाभ मिलता है, ठीक है, जितनी की इतने में बेचने पर हानि मिलती है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है भाई, ये इतने में बेचेंगे तो लाभ मिलेगा, इतने में बेचेंगे तो हानि मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो हमारा क्रय मूल्य है वो वेरी कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो क्रय मूल्य है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इन दोनों में से घटा लेते हैं, जो अंतर है वो निकाल लेते हैं। तो 4 में से 2 गया तो 2, और 15 में से 9 गया तो 6, और उसके बाद 16 में से 14 गया तो 2। ये क्या आ गया हमारा, यह आ गया अंतर। अब देखिए अंतर कितना है, मतलब इसमें लाभ भी है और हानि भी है, तो हम क्या कर लेंगे, बटे में 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। सेम है ना, तो हम बटे में 2 कर लेते हैं, मतलब आधा इसमें लाभ है, आधा ही क्या है, हानि है, ठीक है। तो बटे में 2 कर लिया, कितना आ गया, 131। ये क्या आ गया, लाभ आ गया, या फिर हम कह सकते हैं हानि, या तो इसमें जोड़ दीजिए या इसमें से ये घटा दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य ये हो जाएगा 1754 में से 131 को घटा लेते हैं, तो 4 में से 1 गया तो 3,
और 5 में से 3 गया तो 2, और 17 में से 1 गया तो 16, तो 1623 क्या हो गया हमारा राइट आंसर। हियर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है, सिर्फ हमें ध्यान लगा के उस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा गया है। तो निर्धारित मूल्य हम मान लेते हैं एक्स, एक्स के ऊपर क्या किया गया है, यहाँ पर बेचा गया है। अब वो कह रहा है कि अगर एक्स के ऊपर अगर बेच रहे हैं हम, ठीक है, तो ये जो एक्स के ऊपर ना बेच के हम एक्स का 2/3 पे बेचते हैं, ठीक है, इस पे बेचते हैं, तो हानि होती है 10% की। कितनी होती है? 10% की। ओके, तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ से ये जो आया है, ये क्या आया है, हमारे हानि आ गई। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर क्या हो गया, हानि कितने परसेंट का? 10%। मतलब ये क्या है, 90% है। ठीक है, तो हमारा जो 100% होगा वो क्या होगा, हम इसको क्या करते हैं, x या फिर 2x/3 को 90 से डिवाइड करते हैं और गुणा में कर दे 100, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एक्चुअल में क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पर हो गया 20x/27, ये क्या आ गया, हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब इस क्रय मूल्य के ऊपर ये अगर क्रय मूल्य है तो निर्धारित वैल्यू क्या है हमारी, निर्धारित जो हमने x को क्या माना था, निर्धारित मूल्य माना था जिसके ऊपर हमें बेचना था। ठीक है, तो इसमें से ये हम निकाल लेते हैं भाई, इसमें से अगर ये घटा दें, ठीक है, तो हमारा क्या बच जाएगा, इसमें से अगर ये घटा दे तो हमारा क्या बच जाएगा, लाभ बच जाएगा। कितना हो गया, 27 में से 20 घटे तो 7x/27, ये क्या हो गया, लाभ हो गया। अब लाभ अगर ये है तो लाभ को क्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं, तो 20x/27 गुणा में 100 कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो 27 से 27 पे कट गया, और 20 5 पे कट गया, x से x कट गया, और ये कितना आ गया, 7 5 35। ठीक है, 35%। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन 35%। हेयर सी इज आवर राइट ऑप्शन 35%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु x में बेचने पर 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को y पे बेचे तो 15% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x में अगर बेच रहे हैं तो 15% की हानि हो रही है, और y में बेच रहे हैं तो 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं यहाँ से, या फिर विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, है ना। तो x में बेचा तो 15% की हानि हुई। ठीक है, उसी वस्तु को y में बेचा तो मतलब इनका क्रय मूल्य क्या है, सेम है, तो क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये अगर विक्रय मूल्य है, x अगर विक्रय मूल्य है और 15% की हानि हो रही है, तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा x को कितने से डिवाइड कर दें हम, 85 से डिवाइड कर दे और गुणा कर दे 100, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा क्रय मूल्य। इसी तरह उसी वस्तु को y में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो y बटे में 115 कर लेते हैं और गुणा में क्या कर लेते हैं, 100। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर। तो इससे 100 से 100 कट गया। ठीक है, और क्या क्या कट रहा है, हम देख रहे हैं 5 से, ये भी 5 से कट गया, तो 5 एकम 5 और 5 7 35। ठीक है, और ये कट गया 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। ठीक है, तो x बटे में 17 आ गया, बराबर है y बटे में 23। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, y की 17 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 17, और y का मान कितना आ गया, 23। x बराबर 17 आ गया और y बराबर है 23 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है वो इसमें अनुपात क्या है, तो y माइनस एक्स, पहले तो y माइनस एक्स करते हैं, तो y 23 में से 17 घटा लेते हैं, अनुपात 23 में 17 जोड़ लेते हैं, 17 में 23 जोड़ लेते हैं, तो 23 में 17 घटाएंगे तो 5, अनुपात 17 में से 17 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो गए, 40। ठीक है, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पर 6 आएगा, और ये कितना हो गया, 40। अब काटते हैं तो इस पे कितने पे कट गया, 3 और 20। ठीक है, और राइट आंसर इज 3:20। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों की क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। भाई इन दोनों का क्रय मूल्य हमने निकाल लिया, जो कि क्या है, एक ही वस्तु, वही वस्तु है, बार बार बेची जा रही है ना, तो उसका क्रय मूल्य तो सेम होगा ही, तो हमने क्रय मूल्य को निकाल के दोनों को बराबर रख लिया, क्रय मूल्य सेम है, तो यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे और अनुपात निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, होटल मैनेजमेंट 2009 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैं अक्सर देखता रहता हूँ परीक्षाओं में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है, 20:1। मतलब सीपी और एसपी के अंदर जो अनुपात है वो दे रखा है 20:21। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एसपी क्या है, बी 21 है, और सीपी क्या है, 20 है। तो यहाँ पर लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट हम कह सकते हैं कितने का हो गया, 1 का। तो वो क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो 1/20 गुणा में 100 कर देंगे। ठीक है, 1/20
20/100, 20 से 100 कट गया कितने पे, 5 पे, तो हमारा क्या आ गया प्रॉफिट परसेंटेज 5%। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी वस्तु को ₹69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो ये सीधा सा है, ठीक है ना भाई। तो ये देख पा रहे हैं हम, इसका क्रय मूल्य बेचने पर, इतने में बेचने पर, ये क्या आ गया एसपी। ओके, एसपी कितना है 69.660। ठीक है, और इसको 25% हानि होती है बेचने के बाद, तो ये जो चीज़ है ये कितनी बच गई 75%। तो हमारा जो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, वो क्या हो गया, इसको 75 से डिवाइड कर दे, ठीक है, और गुना में क्या कर दे 100 कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कितने पे कट गया 25, 25 ती 75 और 25 चौके 100, ये कट गया। अब 3 पे कट गया, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 0। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और एक 9। ठीक है, 92.80। ठीक है, हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो देखिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दोनों का सेम होगा भाई, 20% लाभ में भी बेचने से और 20% हानि में भी बेचने से। ठीक है ना, तो क्रय मूल्य जो है वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि इनका अंतर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं हम एक्स का। अब हम निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो है 20% लाभ मतलब 120% है ना, बटे 100 कर लेते हैं, माइनस 20% हानि मतलब एक्स का 80% बटे 100। ठीक है, वो उन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 60 रुपए का। यहां से हम देखेंगे कि x प्लस एक्स बाई 100 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 120 में से 80 घटेगा तो 40 बराबर है 60। ओके, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, और जो भी है उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x बराबर है, x बराबर हो जाएगा 60 इंटू 10 बटे में 4, तो ये 4 कट गया कितने पे, 15 चौकू 60, कितना आ गया x का मान 150, कितना रुपए आ गया 150। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो दोस्तों आप, आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, थोड़ी लेंदी वीडियो हो रही है, तो अगर सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन और मिलते हैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अपने हाथ से जब तक हम मैथ सोल्व नहीं करेंगे ना, तब तक मैथ नहीं आने वाला। सिर्फ मेरी वीडियो मात्र देखने से या किसी और यूट्यूबर की वीडियो मात्र देखने से आपको मैथ, या किसी और टीचर की वीडियो देखने से मैथ नहीं आने वाला। ठीक है, आपको जब तक पेपर पेन लेकर नहीं बैठेंगे, अपने हाथ से नहीं करेंगे, जब तक दिमाग के ऊपर जोर नहीं डालेंगे, तब तक मैथ नहीं आने वाला। ठीक है, ये समझ लीजिए। फिर आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैथ आपके लिए बना ही नहीं है। लेकिन हमें तो मैथ सीखना है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ जरूरी है। ठीक है, तो पेपर पेन लीजिए, वीडियो देखिए, जहां पर जो कोई कंसेप्ट समझ में आता है तो वीडियो के माध्यम से सीखिए। ठीक है, और जो आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं अपने आप तो बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दीजिए। ठीक है, और जितना हो सकता है कि ये कोशिश कीजिए कि आप बिना पेपर पेन के क्वेश्चन को डायरेक्ट ही मुंह जबानी सोल्व कर सकें। ठीक है, इस तरह की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप जितनी कोशिश करेंगे उतने ही आप बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ, बी ने सी को 20% लाभ तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। ठीक है, सीक्वेंस चल रहा है, ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, सी डी को बेच रहा है। ठीक है, यदि डी ने उसे इतने रुपए में खरीदा हो, कितने रुपए में, इतने रुपए में, 330 रुपए में खरीदा हो, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं जो ए है उसका हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, उसने कितने में खरीदी वो मान लेते हैं, क्रय मूल्य ए का मान लेते हैं। उसने बेची कितने में भाई, बी को 125 बटे में 100 में। ठीक है, उसके बाद बी ने सी को बेची 120 बटे 100, और किसके ऊपर बेची, इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद सी ने डी को बेची 110 बटे में 10 रुपए के लाभ पे, 10% के लाभ पे, तो 110 बटे में 100 है ना। और जो डी की वैल्यू आ गई बेची हुई, ये क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो डी की वैल्यू खरीदी हुई आ गई, तो खरीदी हुई कितनी है, डी की वैल्यू 330, इसको बराबर रख लेते हैं 330 के। तो यहाँ से कट जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 1 0, और यहाँ पर 25 25 5 125, 25 चौके 100। ठीक है, 4 कट गया यहाँ पर 3 पे। ओके, और जो 11 है वो कट गया 30 पे, ये 3 है, ये 10 पे कट गया, ये जो 5 है ये 2 पे कट गया। ठीक है, तो ये जो x है ना, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये जो 10 है उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ गया अपना 20, और 20 क्या आ गया, सॉरी एक यहाँ पर भी है 0 और एक यहाँ पर भी है 0, तो ये 100 मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
200 आवर राइट आंसर, ए इज आवर राइट आंसर। ओके, 200 रुपीज़। ओके, एक ने हमने ए का ही तो मानना था एक्स, ठीक है, तो ए ने कितने में खरीदा? 200 रुपीज़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार से बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो तथा उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर वस्तु आई है, ठीक है, यहाँ पर मूल्य नहीं दिया गया है, एक्चुअल में मूल्य किसके बराबर दिया है? वस्तु के बराबर दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर पैसे में वो नहीं दिया हो, जो क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य जो है वो वस्तु में दिया गया है, किसमें? वस्तु में, रुपए में नहीं दिया गया है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा जाएगा, ठीक है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा जाएगा, वो क्या करेंगे हम? तो लाभ प्रतिशत जो है वो हम करेंगे डिफरेंस जो है लाभ निकालेंगे और बटे में विक्रय मूल्य, और बटे में विक्रय मूल्य, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्रय मूल्य नहीं लेंगे, यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य लेना पड़ेगा और गुणा में 100 करेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया? हम देख पा रहे हैं वस्तुओं का डिफरेंस, ये तो है 1000 ग्राम, ठीक है, और ये है 950 ग्राम, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ गया? लाभ कितना आ गया हमारे पास? 50 का लाभ आ गया, ठीक है। और बेची कितने में है? 1000 में नहीं, ये कितने में बेची है? 950 में, ठीक है। और गुणा में क्या करेंगे? 100 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये कट गया, 5 19 पे कट गया, और 19 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर लीजिए, 19 पांजे 95 और कितने बचे? 5 बटे में 19 प्रतिशत, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर? हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, तो आप हमेशा इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% व फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य, ठीक है, कितना हो? 1265 रुपये हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरह हो जाएगा। एक्स का लाभांश 110 बटे में 100 गुणा में 115 बटे में 100 गुणा में 125 बटे में 100, ठीक है, और बराबर है कितना आ जाएगा? अब फुटकर का लास्ट वाला फुटकर है ना, तो फुटकर का मूल्य कितना आ जाएगा? 1265। ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, इसको जब हम काट लेते हैं तो काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है, 25 कट गया, 25 पांजे 25 चौके, ठीक है, उसके बाद 5 कट गया, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 5 20 से कट गया। ओके, और यहाँ से हम 11 से काट रहे हैं इसको, तो 11 से काट लो, 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचे 5, 11 पांजे 65, तो यहाँ से ये कितने पे कट जाएगा? 5 पे कट जाएगा। ओके, और ये 5 इससे कट जाएगा। ओके, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा x बराबर है 4 दूनी 8, 8 और 1 0 1 1 0 ये, तो कितना आ जाएगा? 800। हेयर सी इज आवर राइट आंसर, 800 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक दुकानदार ₹1 में 144 अंडे खरीदता है। तो ₹1 की दर से मतलब 144 अंडे खरीदता है। तो कितने रुपए पे किए भाई उसने? 144 खरीदने में 144 रुपए पे कर दिए, ठीक है। ओके, अब इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, ठीक है, तो बच कितने गए? 124 अंडे बच गए, है ना। शेष अंडों को वह कितने रुपए? ₹1.20 के रूप में बेच देता है, ठीक है। तो ₹1.20 के रूप में बेच देता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 0 तो 0, 12 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 12 एकम 12 और 2 14, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? पॉइंट लगा देंगे। ओके, तो कितना हो गया? 148 पॉइंट इतने में उसने बेची। तो लाभ कितना हो गया? तो खरीदी इतने में और बेची इतने में, तो डिफरेंस कितना आ गया? 4.80 का, ठीक है। और बटे में 144 करेंगे, गुणा में क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? लाभ। ये लाभ प्रतिशत आ गया, ठीक है ना, लाभ प्रतिशत। तो कितने पे कट गया? ये 12 पे, 12 12 144, 12 इसको काटेंगे तो 12 चौक 48, तो 0.40, ठीक है। और इसको जब हम पॉइंट हटाएंगे तो इसको हटाने के लिए हमने कितने से डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से 100 कट गया, फिर से काट देते हैं, तो 6 पे कट गया, 4 3 पे कट गया, और ये कितने पे कट गया? 10 पे, तो 10 बटे में 3 मतलब 3 + 1/3%, 3 सही 1/3% लाभ हो जाएगा उसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ए इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत की हानि होती है, ठीक है। तो भाई हमने इसने कितने बेचा है? 21 रुपये में बेचा है, ठीक है। अब ये 21 रुपये क्या है?
जो हानि आई है उसकी उसकी कितनी हानि आई है, तो जो हानि आई है वो किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर। तो x को हम क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं, ठीक है। तो इतनी ही हानि हो जाती है उसको, इतनी ही प्रतिशत के बराबर क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो यहाँ से हम देखेंगे, इसमें से ये घटा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x-20, ये हमारे पास हानि आ गई है ना, और बटे में x और गुणा में 100 ये कर लेते हैं, तो ये क्या आ गई, हानि प्रतिशत। और कितनी हानि प्रतिशत आएगी भाई, x के बराबर हानि प्रतिशत आ जाएगी। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से x जो है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर, और इसकी रिस्क की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, जो कि प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 100x, और इसकी रिस्क की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2100 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो हमारा जो x का मान आएगा वो क्या क्या आएगा, 30 और 70 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। x का मान क्या आ जाएगा, 30 और 70। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के लाभ के बराबर लाभ कमाता है। तो देखिए 100 रुपये जो है उसका क्या मान लेते हैं, विक्रय मूल्य मान लेते हैं, ठीक है। और उसका विक्रय मूल्य के ऊपर कितना लाभ कमाता है, 25%, मतलब उसका जो लाभ हो गया वो कितना हो गया, 25 रुपये का क्या हो गया, उसका लाभ हो गया, ठीक है। अब लाभ को हम इसमें से घटा दें तो क्या बच जाएगा, सीपी बच जाएगा, जो कि होगा 75, है ना। अब वो कह रहा है कि लाभ, एक्चुअल लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ कितना हुआ है, 25 रुपये का, है ना, और सीपी कितना है, 75, गुणा में कर देते हैं 100। तो 25 × 75, और 3 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33, सही, 1/3%। हेयर डी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के कंसेप्ट के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 90, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। तो 1 रुपये में कितने की दर से खरीद रहा है भाई, 2 की दर से खरीद रहा है, तथा 3 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है। तो 3 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रुपये में, ठीक है। और ये क्या आगे हमारे पास वस्तुएं, ओके। तो यहाँ पर कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ जो प्रतिशत है वो कैसे निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत हम निकालने के लिए सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 2 = 6, माइनस करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 = 5, ओके। उसके बाद बटे में जो ये बाद में हमने किया है 5 × 1 = 5, उसी से हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत। ऊपर क्या बच गया, 1/5 × 100, ठीक है। 5 से जब हम काटेंगे तो ये कितने पे कट गया, 20%। हमारा आंसर क्या आ गया, 20%। देखिए अगर ये यहाँ पर जो हमने सोल्व किया है वो माइनस का आ जाए, क्या आ जाए, माइनस का, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हानि प्रतिशत होगी, क्या होगी, हानि प्रतिशत। अगर ये प्लस आता है तो हम कहेंगे लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। तो ये इसका सीधा सीधा सा कंसेप्ट है, ओके। तो इस कंसेप्ट से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी इज आवर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 वैसा ही उसी कंसेप्ट का ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम कह रहे हैं, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, ठीक है, और 15 रुपये में 6 की दर से बेच देता है, ओके, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो वो सीधा ही पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत तो लाभ ही होगा, है ना। सबसे पहले तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इसी को ही करेंगे, ठीक है, इसको इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो 15 × 5 = 75, ओके, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 6 = 60, और नीचे क्या करेंगे, 60 जो बाद में आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे एंड इनटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास, 15 बच गया। 15 बटे में 60, ये कट गया 4 पे, और 400 से जब कटेगा तो 25 पे। तो आवर राइट आंसर इज 25%। डी इज आवर राइट आंसर, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट बिल्कुल से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन के कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट के क्वेश्चन है, ये मैं हमेशा देखता रहता हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट। तो इनको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि होती है। तो सबसे पहले 1 रुपये में 20 बटन बेचे जाते हैं। तो 20 बटन जो है वो बेचे जा रहे हैं 1 रुपये में, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक बटन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बटन कितने रुपए में बेचा जा रहा है, तो 1 बटे में 20 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। और ये क्या आ गया, SP आ गया। ये क्या आ गया अपना, SP, है ना। अब ये अगर SP है तो CP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CP, अब उसके ऊपर कितने रुपए की हानि हो रही है, 4 रुपये की, ठीक है ना, 4% की। तो 96, CP हमारा 96 हो जाएगा। ये अगर 100% है तो CP हमारा क्या हो जाएगा, 96। तो इसको हम 1/20 करते हैं, ओके। और क्या, कितने से,
डिवाइड कर लेते हैं 96 से हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं और इनटू में कर देते हैं 100। तो 120 ना 20 से ये कट गया 5 पे, तो ये कितना आ गया 5/96। सीपी हमारा क्या आ गया 5/96। अब वो कह रहा है कि 20% उसके ऊपर लाभ कमाना है, तो एक बटन कितने में बेचा जाएगा, तो हमें फिर से एसपी निकालना है ना। तो इसके ये हमारे पास सीपी है और 120% हमारे पास क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो 120% हमारा एसपी हो गया। यहाँ से हम काट देंगे इसको, तो ये कितने पे कट गया 20 पे, 20 6 पे कट गया 6, ये कितने 16 छिकम 96, मतलब कितना बच जाएगा 1/16 बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये किसकी वैल्यू आई है, एक बटन की वैल्यू आई है ना, एक बटन की वैल्यू आई है जब 20% उसके ऊपर लाभ हो रहा है। तो बटन ₹1 में कितने बटन बिकेंगे, 16 बटन बिकेंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो रिवाइज करके फिर से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है, तो प्लीज़ जो लास्ट वाला क्वेश्चन है आप खुद, आपका होमवर्क है। ठीक है, क्या है आपका होमवर्क, लास्ट वाला क्वेश्चन, और इसको आप सोल्व करके और कमेंट में क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। ठीक है, कमेंट में जाके इसका आंसर लिखेंगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के बराबर क्या होता है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, उसकी हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि कितनी हो रही है भाई, 4% की, 4 संतरों की, और बेचे कितने थे उसने 36। तो देखिए बेचे कितने थे 36, मतलब ये कितना है 4%, 4 संतरों की हानि हो रही है, सॉरी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम ये संतरे जोड़ दें तो हमारी जो क्रय मूल्य है, मतलब ठीक है वो आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 36 रुपए के संतरे बेचे तो 4 रुपए के संतरों के बराबर हमें क्या मिल रहे हैं, 4 रुपए के जो हानि है वो मिल रही है। तो हमारी जो यहाँ पर क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ से हम हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो 4 बटे में ये क्या हो गया, क्रय मूल्य बटे में 40 गुना में कर देंगे 100। तो ये कट गया 10 पे और ये कट गया 10 पे, तो कितना आ गई हानि, कितनी आ गई 10% की, कितनी आ गई 10%। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए लाभ कितना हुआ 50 किलो के बराबर, और बेचे कितने थे 250, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो 50/200 गुणा में क्या कर देते हैं 100 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया अपना 2 पे कट गया और ये कितने पे कट गया 25 पे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25%। ओके, कितने परसेंट 25%। हेयर डी इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए वो कितने उसका जो सही बाट है, जो सही मात्रा है, ठीक है, वो कितनी है 100 या सॉरी 1000 किलोग्राम। ठीक है, और वह कितने ग्राम का 100 ग्राम, यहाँ पर लिखेंगे 100 ग्राम। ठीक है, वहाँ पर हम देख रहे हैं फिर उसके स्थान पर वो कितने ग्राम का वाट यूज कर रहा है जो बाट है वो कितने ग्राम का यूज कर रहा है, तो वो कर रहा है 960 ग्राम का। ठीक है, तो ये हो गया त्रुटि वाला, कौन सा त्रुटि वाला बाट, त्रुटि वाली मात्रा। ठीक है, ओके, तो ये 2 चीज़ होगी, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं। मतलब जो चोरी किया जा रहा है, किया जा रहा है, जो चोरी किया जा रहा है, या हम कह सकते हैं जो त्रुटि की जा रही है, ठीक है, वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसमें से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 ग्राम की त्रुटि हो रही है, यहाँ पर चोरी की जा रही है। ठीक है, दुकानदार द्वारा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा लाभ, तो जो ये लाभ है, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत, दोनों का ही जो सूत्र है वो होगा त्रुटि, मैं आपको बता रहा हूँ, त्रुटि जो इसने दुकानदार ने चोरी की है वो बटे में सही मात्रा माइनस त्रुटि जो चोरी की है वो, ठीक है, गुणा में 100। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से आपके इस दुकानदार के चोरी वाले मामले की सारे क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाभ प्रतिशत देख रहे हैं, यहाँ पर हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत जो है वो हो जाएगा 40 बटे में 960 गुणा में 100। तो यहाँ से कट गया 10 से 10, 4 कटेगा 24 पे, और ये कटेगा 4 6 24 और ये 25 पे, तो 25 बटा में 6, और जो कि आ जाएगा 25 बटे में 6 को हम जब काटेंगे तो 4 सही 1 बटा में 6%। यहाँ पर आप जो आंसर है उसको आप करेक्ट कर लीजिए, आंसर में प्रिंटिंग एरर है, 4
प्लस 1/6%। 4 सही 1/6% थी। सी आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं के खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो ये क्वेश्चन हम बिल्कुल ही आसान तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो वस्तु है उसका मूल्य मान लेते हैं, क्रय मूल्य जो है वो मान लेते हैं 100 रुपये में, या फिर जो उसका वास्तविक मूल्य है उसको मान लेते हैं, वस्तु का वास्तविक मूल्य को 100 रुपये। अब उस दुकानदार ने 10% इसके ऊपर लाभ कमाया, तो कितना मूल्य हो गया उसका 110। ठीक है, 10% लाभ कमा लिया। ठीक है, तो उसका मूल्य कितना हो गया 110। अब इसके ऊपर उसने बेचते समय 10% और कमाया, तो कितना हो गया, इसका 10% निकालेंगे जो कि हो जाता है 11 रुपये। 11 रुपये अगर इसमें जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 121 रुपये। ठीक है, टोटल उसका जो बेचा हुआ मूल्य है वो कितना हो जाएगा 121। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं तो इसमें से हमारा जो डिफरेंस है, जो शुद्ध लाभ है वो कितना आ गया 21 रुपये का। अगर 21 रुपये का हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 21/100, 21 में क्रय मूल्य जो वास्तविक मूल्य है वो, और गुणा में कर लेते हैं 100, तो 100 से तो 100 कट गया तो कितना आ गया 21%। ठीक है, हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का शुद्ध लाभ कमा लेता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान बेचता है, मतलब उसका जो बाट है, त्रुटि वाला जो वाट है, ठीक है, उसका मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जो मैंने बताया था कि दुकानदार बेईमान दुकानदार वाले सारे क्वेश्चन उसी से सोल्व हो जाने वाले हैं। तो लाभ % बराबर है त्रुटि बटे में सही मात्रा माइनस त्रुटि और गुणा में 100। ठीक है, इससे क्या हो जाने वाले हैं, हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत हमारे पास जो जो इसमें दिया गया है हमारे पास वो हम क्या रख देंगे, इसमें रख देते हैं। तो 11 सही 1/9 तो हो जाएगा लाभ प्रतिशत, जिसको हम 100/9 लिख लेते हैं, बराबर है त्रुटि हमें बस पता नहीं तो x लिख लेते हैं, सही मात्रा है 1000 ग्राम माइनस x गुणा में 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया। ठीक है, इसकी 9 की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9x, और इधर ये आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो 1000 माइनस x, तो ये उधर जाएगा। अब कितना हो गया 10x बराबर है 1000। ठीक है, x का मान कितना आ गया 100। ठीक है, x अगर 100 है तो बाट का मान कितना आ जाएगा, त्रुटि वाले बाट का मान 1000 में से 100 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 900 ग्राम। ठीक है, हेयर डी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये वाला जो सूत्र है इसको याद कर लीजिए, ये वाला सूत्र आपके सभी बेईमान दुकानदार वालों को सुधार के रख देगा। ठीक है, ओके, तो उनकी चोरी को पकड़ने के लिए आपको ये वाला सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, तो देखिए 20% का मतलब है कि भाई 1000 अगर बाट है, एक किलो का बाट है, 1000 ग्राम का बाट है, उसकी जगह पे वो 800 ग्राम का बाट यूज लेता है। ठीक है, और 200 ग्राम की वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि चोरी कितने की कर रहा है 200 ग्राम की। ठीक है, और उसके अलावा भी वो कितने 10 जो है 10% लाभ भी कमा रहा है। तो 10% लाभ कितना हो गया, सीधा सीधा हमारे पास 10% लाभ हो गया कितना, इसको 10 से और प्लस कर देते तो यहाँ पर क्या हो गया, कुल लाभ हो गया, या कुल जो चोरी होगी वो होगी। तो चोरी तो इतनी होगी, चोरी क्या होगी इतनी, बट इसमें 100 ग्राम को हम और ऐड कर देते हैं क्योंकि वो क्या कर रहा है 10% का एक्स्ट्रा लाभ भी कमा रहा है। ठीक है ना, तो हमारा वही जो सूत्र है वो यूज करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर है त्रुटि कितनी है, त्रुटि नहीं देखेंगे यहाँ पर, हम देखेंगे लाभ। ठीक है, तो कुल चोरी या जो कुल जो है यहाँ पर 300 ग्राम। ठीक है, इसको हम देखेंगे तो 300 ग्राम, ठीक है, बटे में 800 ग्राम, ये हमारा क्या है त्रुटि वाला बाट गुणा में 100। ठीक है, 300 से ये कट गया। ठीक है, और अब हम इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 37 सही 1/2%। कितना आ जाएगा 37 सही 1/2। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 100 रुपये 180 प्रति किलो तथा 220 प्रति किलो के हिसाब से
उसका क्रय मूल्य है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इस मात्रा को फिर बेचते हैं, को 210 रुपये प्रति किलो की दर से बेचते हैं, तो लाभ बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई, हम सबसे पहले तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, कुल क्वांटिटी निकालेंगे और क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य तो भाई 5 किलो तो ये मान लेते हैं और 3 किलो इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो 5 किलो का भाव कितना आ गया, 5 किलो को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 500 और 18×5 = 90। ठीक है, इतना तो आ गया इसका, इस वाली 180 वाली का भाव। और इसका कितना आ गया भाई, 3 किलो वाली का, 3 किलो वाली का हम देख लेते हैं 600, तो कितना हो गया टोटल 1500। ठीक है, 1500 क्या हो गया, क्रय मूल्य आ गया अपने पास, रुपए के अंदर क्रय मूल्य कितना आ गया, 1500 रुपये। अब वो कह रहा है ये कितना टोटल कितनी होगी, 8 किलो बटे में 8 कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 150 बटे में ना 1500 बटे में 8 कर लेते हैं, तो ये क्या आ गया हमारे पास, केजी में मात्रा आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो ये है 8 किलो का, तो 1 किलो का हमने निकाल लिया, ये कितने का निकाल लिया, 1 किलो का, है ना। 1500 बटे में 8, इसको हम डिवाइड करते हैं, तो या फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, यहीं पर ही छोड़ देते हैं। 1 किलो का कितना क्रय मूल्य आ गया, इतना, लेकिन विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 1 किलो का, इतना। ठीक है, कितना है भाई, 210 रुपये। ठीक है, 1 केजी का विक्रय मूल्य है, ये क्या है, विक्रय मूल्य। तो इसमें से हम लाभ घटा देते हैं, तो लाभ निकालने के लिए हम इसमें से घटा देते हैं, तो 210 में से 1500 बटे में 8। ठीक है, 8 हमने एलसीएम ले लिया, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 1500, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 180 बटे में 8। ठीक है, ये क्या आ गया, लाभ आ गया। तो लाभ, ये क्या है हमारे पास, लाभ आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास लाभ है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत पूछा है ना, तो यहाँ पर हम 180 बटे में 8 बटे में जो क्रय मूल्य है वो 1500 बटे में 8 और गुणा में क्या कर देते हैं 100, तो 8 से तो 8 कट गया, है ना। और ये क्या आ गया 180 बटे में 1500, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 180 बटे में 15 आ गया। 15 पे 3 पे कट गया, ये 3 5 15, और या फिर हम डायरेक्ट ही काट देते हैं 15 से, 15 एकम 15 और बच गए 3 15 दूनी, तो कितना आ गया 12%। यहाँ पर कितना आ गया 12%। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का है। शुद्ध घी का भाव ₹100 प्रति केजी है, इसमें ₹50 प्रति केजी के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया जाता है। इस प्रकार 20% का लाभ होता है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अनुपात हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 x ले लिया और 1 ले लिया, 1 x अनुपात 1 से हमने इनको मिला लिया। ठीक है, अब देखिए जो मिलाने के बाद जो टोटल आया, कितने किलोग्राम आया, x + 1 टोटल किलोग्राम आ गया, केजी, ये क्या बन गया, केजी में आ गया। अब देखिए ये अगर आ गया तो हम देख पा रहे हैं जो हमारे पास जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना होगा, 100 की तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं x के साथ और प्लस में 50 की कर लेते हैं 1 के साथ और उनको हम ऐड कर देते हैं, तो ये क्या आ गया हमारे पास, रुपए में आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, क्रय मूल्य, CP। ठीक है, अब SP निकाल देते हैं, तो SP कितना आ गया भाई, x का x प्लस में 1 kg का SP अगर निकालें तो वो कह रहा है कि 96 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया, तो इतने 1 kg का 96 रुपये है, तो इतने kg का कितना हो जाएगा, 96x प्लस में 96, ये क्या आ जाएगा हमारा SP आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इसमें से अगर ये घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लाभ, इसमें से घटा लीजिए। ठीक है भाई, SP में से अगर ये घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, -4x। ठीक है, उसके बाद 96 में से इसको घटाएं तो माइनस नहीं प्लस का 46। ठीक है, ये आ गया, या फिर हम कह सकते हैं 46 - 4x, ये हमारे पास क्या आ गया, लाभ। और लाभ कितना दे रखा है, लाभ प्रतिशत जो है वो दे रखा है 20%। तो 20% हम क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत को हम क्या कर लेते हैं, 20% को लिख लेते हैं, तो 20% बराबर है ये लाभ 4x बटे में जो हमारा CP था वो कितना था, 100x प्लस में 50 और इनटू में क्या कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना कट गया, यहाँ से हम 50 को बाहर ले लेते हैं और 50 जो है वो कट जाएगा 100 से 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 46 - 4x बटे में 50 बाहर लिया तो 2x और प्लस में 1 बच गया। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा यहाँ से 3/2।
कितना आ जाएगा 3/2। तो हमारा जो अनुपात यहाँ से निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 3:2। ठीक है, हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसको आप क्या मान लीजिए, अनुपात को x/1 मान लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े को का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा। ठीक है, शेष को उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। ठीक है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो उसका कपड़ा मान लेते हैं हम, कितने रुपए का कपड़ा था उसका? 100 रुपए का कपड़ा मान लेते हैं हम। ठीक है, क्या मान लेते हैं? 100 रुपए का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपए मान लेते हैं। सीपी क्या मान लेते हैं हम? 100 रुपए। ठीक है, अब उसने जो 50 रुपए का भाई आधा कपड़ा है ना, तो 50 रुपए का जो आधा कपड़ा है, अब हम निकालते हैं एसपी। तो एसपी में जो 50 रुपए का आधा कपड़ा है वो 20% लाभ पे बेच दिया। तो 50 रुपए का जो आधा कपड़ा है ना, वो 20% लाभ, मतलब 50% का 20% लाभ कितना हो गया? 5 रुपए। ठीक है, तो कितने में बेच दिया? 55 रुपए में बेच दिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि शेष कपड़े का आधा भाग, मतलब शेष कपड़ा कितना बचा? 50 रुपए का, है ना। 50 का आधा भाग मतलब 25 रुपए का जो कपड़ा है वो 20% हानि पर बेच दिया। तो 25 का 20% हानि पे बेच दिया। हानि कितनी हुई है? 20%, मतलब यहाँ पर 20% कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पर जो आधा कपड़ा होगा 50 का 20% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? 60। ओके, 60 पे बेच दिया। उसके बाद 25 का 20% हमने 5 निकाला और उसको हमने घटा दिया, तो कितना में बिका भाई? 20 रुपए में बिका। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ जो कपड़ा है, बचा कितना है? 25 रुपए का कपड़ा बचा हुआ है, उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो वो जो है क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो टोटल सीपी कितना आ गया भाई उसका? 60 और 20 80, 80 और 25 105। ठीक है, एसपी कितना आ गया? टोटल एसपी जो आ गया वो आ गया 105। खरीदा कितने में था? 100 में। बेचा कितने में है? 105 में। तो लाभ हुआ है यहाँ पर कितना, क्या हुआ है? लाभ। और लाभ कितना हुआ है? परसेंट में निकाले तो 5% का। ठीक है, हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है ना, एकदम सोल्व ट्रिक। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की मात्रा कितनी मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर कितने 10% लाभ के लिए लाभ प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 50 किलो जो ग्राम है वो दूध जो है वो उसका जो रेट जो है, मतलब सीपी जो है वो कितना है? 50 रुपये ही है। इसका मतलब हमने जो 1 किलोग्राम दूध का रेट क्या मान लिया? 1 रुपया मान लिया। ठीक है, अब देखो सीपी कितना है? 50 रुपये। ठीक है, 50 किलोग्राम दूध 50 रुपये में खरीदा। ठीक है, उसके ऊपर हमें कितना क्या लाभ चाहिए? 10% का लाभ चाहिए। ठीक है, लाभ परसेंट कितना है? 10%। ठीक है, तो 10% क्या हम निकालेंगे तो एसपी निकालेंगे, है ना। इसके ऊपर एसपी कितना बन जाएगा? अगर 10% निकालते हैं तो 110। एसपी कितना बन गया? 110, मतलब 50 गुणा में 10, 110 बटे में 100 कर लेते हैं। तो 10 से 10 कट गई, 10 से 10, तो 55 आ गया अपना। क्या आ गया? एसपी कितना आ गया? 55। तो यहाँ पर हमने क्या मानना है? 1 रुपया मानना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 रुपये के हिसाब से जब हम निकालेंगे तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा इसके अंदर? भाई कितना मिलाया है इसके अंदर? कितना मिलाया है? 55। 5 मिलाया है, तो ₹5 मिलाया है, तो जो कि 5 हमारा क्या आ जाएगा? 5 kg पानी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 5 kg पानी। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। तो देखिए, क्रय मूल्य मान लिया हमने, सॉरी विक्रय मूल्य मान लिया हमने, एसपी जो है वो मान लिया हमने 100 रुपये। ठीक है, तो वो कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। तो विक्रय मूल्य का 40%, तो सीपी कितना आ गया? 40 रुपये आ गया, है ना। तो अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? मतलब विक्रय मूल्य मतलब 100 और क्रय मूल्य का तो बटे में 40 कर देंगे, गुणा में 100। ठीक है, अब यहाँ से काट देंगे हम 1 0 से, तो 1 0 कट गई, 4 कट गया 25 पे, 25 किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250%। तो ये क्रय और विक्रय मूल्य का क्वेश्चन कम लग रहा है, यहाँ से प्रतिशत का क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है। तो हेयर डी इज आवर राइट आंसर। कितना? 250%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर, शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर, है ना, बेच दिया जाता है। यदि वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले वाले लाभ से
100 रुपये कम होता तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, जो वस्तु है, एक वस्तु का जो मूल्य है वो हम ले लेते हैं x, ठीक है। तो टोटल सीपी कितने हो जाएगा, 100x, क्या हो जाएगा 100x, ओके। तो 100x वाली जो वस्तुओं में से आधी वस्तु हम एसपी निकाल लेते हैं। अब क्या निकाल लेते हैं, पहले वाला फर्स्ट एसपी, एसपी डैश बोल देते हैं हम इसको, ठीक है, फर्स्ट एसपी निकाल लेते हैं। तो वो कह रहा है कि आधी जो वस्तुएं हैं, मतलब 50, आधी वस्तुएं कितनी होगी, 50x वाली जो वस्तुएं हैं उसके ऊपर 20% लाभ मिलता है। तो 50x के ऊपर भाई 20% लाभ मिलता है, तो ये कितना हो गया एसपी 120, ठीक है ना। फिर से लिख देते हैं हम, 50 के ऊपर 120 का लाभ 20 का लाभ मिलता है, तो एसपी कितना आ गया 120 बटा में 100, ठीक है। तो अब हम इसको काट देते हैं, 2 पे कट गया और ये 2 पे कट गया 60, तो कितना आ गया 60x, ठीक है। 50x वाली वस्तु 60x में बिक गई, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो एसपी बच गया, SP2, ठीक है, ये निकाल लेते हैं। आधी वस्तुएं मतलब 50x वाली वस्तुएं हैं वो है 140 पे बिक गई भाई, ठीक है ना। गुणा में 100 कर देंगे, ये 2 पे कट गया, ये 70 पे कट गया, तो अब की बार कितना आ गया 70x आ गया, कितना आ गया 70x, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो टोटल एसपी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 130x, जो कि भाई 100x वाली वस्तु 130x में बिक गई है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं अगर यदि सभी वस्तुओं को कितने में बेच दिया जाता, 25% में बेच दिया जाता, तो ये 100, तो एसपी यहाँ पर क्या आ गया 125x, ठीक है ना। 25% में 100x को बेचेंगे तो 125x। अब वो कह रहा है कि इस एसपी में से अगर ये एसपी घटा दें तो लाभ जो कितना मिलेगा, इतने का लाभ कम मिलता है। तो भाई इसमें से ये इसको घटा दो, 130x माइनस 125x बराबर है 100, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 5x बराबर है 100 और x बराबर है 20, क्या आ गया x बराबर है 20, ओके। तो x मतलब प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 20 रुपए 20। हेयर सी इज आवर राइट आंसर 20, ओके। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना भाई। यहाँ से हमने क्या किया, इस एसपी में से और ये वाला एसपी घटा दिया, है ना। तो लाभ जो डिफरेंस था ना, लाभ का जो डिफरेंस था वो हमें पता चल गया, जो कि हमें दे रखा है कितना 100 रुपये है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 5x, x का मान 20, तो x का मान क्या आ गया 20। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो कितना आ गया 20, ओके। आई होप आप लोगों को बिल्कुल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए और इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिए, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप सोल्व कर लीजिए अपने हाथ से, ठीक है। आने की पूरी संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो नेक्स्ट 36 क्वेश्चन कह रहा है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। मुझे थोड़ा सा स्टार बनाना थोड़ा कम ही आता है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से बना लेना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को के रूप में इसको मार्क कर लेना। तो वो कह रहा है यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो देखिए एसपी सीपी जो है वो है 20, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो मूल्य दिया हुआ है वो रुपए में ना देके वस्तुओं में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सीपी कितना है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एसपी कितना है 15, ठीक है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको पता है क्या प्राप्त हो जाएगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ये पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो ये लाभ प्रतिशत हमें पर पता होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस क्या हो गया 5। और यहाँ पर अगर वस्तुओं में दिया गया है, ठीक है, रुपए में नहीं दिया गया है, रुपए में नहीं दिया हुआ है और वस्तुओं में दिया है, ठीक है, अपना जो एसपी और सीपी, तो इस केस में हम नीचे जो है एसपी लेंगे। क्या लेंगे नीचे एसपी। हर क्वेश्चन में हम लाभ प्रतिशत को क्रय मूल्य से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किससे निकालेंगे, एसपी से निकालेंगे, ठीक है। तो एसपी कितना है, बटे में 15, गुणा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये कट गया 3 पे, और 100 बटा में 3 हमें पता है 33, सही 1/3% होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। तो हमेशा याद रखिए, अगर मूल्य जो है वस्तुओं में दिया गया है, क्या दिया गया है वस्तुओं में, और रुपए में नहीं दिया गया है, इस केस में जो लाभ प्रतिशत है वो हम एसपी पे निकालेंगे, ठीक है। सीधा सीधा ही ट्रिक है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37, किसी अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए बेचना मतलब एसपी कितना मिल गया हमें, एसपी उसने दे दिया 2576 रुपये, ठीक है। क्या दे दिया यहाँ पर एसपी 2576 रुपये। लाभ जो है प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो दे दिया 12%,
ठीक है। ओके, तो सीपी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एसपी में देखिए, एसपी के अंदर एसपी क्या हो गया हमारे पास, अगर प्रॉफिट परसेंटेज 12 दे रखा है तो एसपी कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो एसपी आप लोगों को पता है कि एसपी क्या हो जाएगा, अपने आप में 112% हो जाएगा। तो ये इसको हम सीपी को हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी को 112 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 112 से डिवाइड करेंगे और गुणा में कर देंगे 100। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, सीपी। तो आइए फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। तो ये कितना निकल के आ गया, 2300 रुपये। कितना निकल के आ गया अपना, 2300 रुपये। ठीक है, 2300 रुपये। ठीक है, ओके, सीपी कितना निकल के आ गया, 2300 रुपये। हर चीज़ हमें यहाँ से पता चल गई है। यदि इसे ₹100 कम में खरीदा होता, मतलब 2200 रुपये में खरीदा होता, ठीक है, और बेचा इतने में ही है, बेचा इतने में ही है, ठीक है, तो लाभ कितना आ गया, इसमें से ये घटा दो, कितने बच गए, 376 रुपये का क्या बच गया, प्रॉफिट बच गया। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बटे में 2200 करेंगे, गुणा में कर देंगे 100। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत अब निकाल लेते हैं हम। ओके, यहाँ से हम देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 22 से जब हम इसको काटेंगे तो 2 पे कट गया पहले तो 11, और ये 2 पे कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 8 16, 138 को अब 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 एकम 138 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, बचे 2, 11 दूनी 22, बचे 6 बटे में 11। तो यहाँ पर कितने हो गए, तो यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। जो ये आया है, हमने जब यहाँ पर काटा इसको तो कितना बचेगा, 138 नहीं 188 बचेगा। कितना बचेगा, 188। अब 188 को जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 11 एकम 11, और बचे कितने 8, 11 आठे 88, 7 बचे, तो 11 साते 77, और बच गए हमारे पास एक बचा, 1/11। ठीक है, तो अपने जो आंसर आ जाएगा 17 सही 1/11। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी, आप देख लीजिएगा, बाकी तरीका यही है। ठीक है, सबसे पहले तो हम तीनों चीज़ फाइंड कर लेते हैं। 2 चीज़ हमें दी गई है, एसपी और प्रॉफिट दिया गया है, तो हम सीपी फाइंड आउट कर लेते हैं। सीपी अगर आ गया इतना, फिर वो कह रहा है कि 100 रुपये अगर कम कर दिया जाए सीपी में से 100 रुपये कम कर दिया जाए तो कितना आएगा, 2200 रुपये एसपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, है ना। अगर सीपी 2200 रुपये हो गया तो एसपी अनचेंज रहेगा, तो उसमें से हम क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकाल के परसेंटेज हम 2200 रुपये के साथ हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, जो कि आ जाएगा 17 सही 1/11। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया वो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये में खरीदे। ठीक है, मनीष ने जो चावल है 25 रुपये किलो खरीदने, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, सीपी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, सीपी। सीपी जो है वो निकाल रहे हैं हम। तो 25 रुपये के जो चावल हैं, 25 रुपये किलो, 25 किलो जो चावल है वो 32 रुपये के भाव से खरीदे। तो इसका इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया, 800 रुपये। ठीक है, फिर 15 किलो जो चावल है वो 36 रुपये के भाव में खरीदे, तो ये आ गया 540 रुपये। तो टोटल कर लेते हैं हम, तो कितना आ गया, 1340। ठीक है, अब ये क्या आ गया, सीपी आ गया, और कितने का, 40 किलो का। ठीक है, अब एसपी निकाल देते हैं। एसपी दिया हुआ है कितना, 1 किलो का 40.20। ठीक है, 40.20। ठीक है, गुणा में अब हम कर देते हैं 40। ये प्रति किलो का भाव दिया गया है, तो हम 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 40 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1608 रुपये। ठीक है, ये क्या आ गया, रुपये। एसपी आ गया। तो अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट क्या आ गया भाई, प्रॉफिट आ गया, इसमें से ये घटा देते हैं, तो घटा दीजिए, कितने बच गए भाई, 8 में से 0 गया तो 8, यहाँ पर 10 में से 4 गया तो 6, 15 में से 13 गया तो 2। ठीक है, और बटे में करेंगे अब सीपी, परसेंटेज निकालना है हमें, तो बटे में सीपी कर देते हैं 1340, गुणा में 100 भी कर देते हैं। तो ये कितने पे कट गया, ये डायरेक्ट कट गया 5 पे, और ये कितने पे कट गया, 20 पे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20%। क्या आ जाएगा, 20%। हेयर डी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, सीधा सीधा सा सवाल है, और एकदम ही ईजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन कह रहा है, मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 25% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो
तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, यहाँ से हम ये देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं। हम मान लेते हैं एक रेडियो का एक्स मान लेते हैं, वैल्यू क्या मान लेते हैं, एक्स। तो 25% लाभ पर बेचा है उसने। ठीक है, एक्स को, एक्स रेडियो को, ठीक है, एक्स रुपए के रेडियो को उसने 25% लाभ पे बेचा है। तो उसका जो विक्रय मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 125 बटे में 100। ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य इसका दूसरे जो रेडियो है जो कि 6400 माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, सीपी क्या बन जाएगा, 6400 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको 25% हानि मतलब 75 बटे में 100 जो है इसके ऊपर इसने बेचा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों को हम क्या कर लेते हैं, बराबर मान लिया। तो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 100 से तो 100 कट गया। ठीक है, और यहाँ से हमको 25 पे 25 दिया और 25 पांजे पे कट गया। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 5x बराबर है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। 300 300 3 4 जा 12 3 6 जा 18 एंड 1 19 माइनस 3x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2x इज इक्वल टू इतना। ठीक है, और x कितना बच जाएगा, इसका आधा कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिए, 2 8, तो यहाँ से ये हो जाएगा 8x, और x क्या हो जाएगा 19200 अपॉन 8। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कितने पे कट गया, 8 8 दूनी 16 बचे 3 8 चौक 32, तो 2400। x का मान कितना आ गया, 2400। ठीक है, जो कि क्या है, x क्या आ गया भाई अपने पास, सीपी, एक का सीपी आ गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हम निकाल देते हैं। तो इसमें यहाँ पर रख दीजिए 2400 गुणा में 125 बटे में 100। ठीक है, तो 25 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, और 125 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 24 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3000। ठीक है, आवर राइट आंसर इज 3000। हेयर डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है ना, कुछ नहीं, एक्स का मान जो ये आया है, एक्स का मान जो आया है ये हम इसके अंदर रख देते हैं तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा हमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3000। क्वेश्चन नंबर 41। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो 5% लाभ कम हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक मूल्य हम मान लेते हैं एक्स। ओके, और अगर प्रारंभिक मूल्य है एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, मतलब सीपी क्या है, एक्स है, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारा एक्स को 120 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लाभ कितना है, 120 बटा में 100 है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एसपी आ जाएगा। ओके, अब इसमें से कह रहा है कि इसमें से भी 100 कम कर दिए जाए, तो इसमें से भाई हमने 100 कम कर दिए, और इसमें से भी 100 कम कर दिए जाए तो 100 कम कर दिए। ठीक है, तो 100 कम करने के बाद जो लाभ है वो क्या रह जाता है, 5% कम हो जाता है, मतलब 15% ही रह जाता है। कितना, 15%, पहले 20 था ना, 15% रह जाता है। ठीक है, तो लाभ अगर 15% आ गया तो इसका हम 15% निकालें, 115% निकालें, वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 100 गुणा में 115 बटे में 100। ठीक है, बराबर है हो जाएगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 120x माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 10,000 बटे में 100। 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 115x माइनस 115 और 2 जीरो और लगा देंगे, बराबर है, यहाँ पर हो गया 120x और यहाँ पर 10,000। ठीक है, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1500। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर कितना बच जाएगा, इसको हम इधर लेके आएंगे या फिर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का, और तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 5x। ओके, तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1500 बटे में 5, तो यहाँ पर कितना बचेगा 300। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी इज आवर राइट आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एक व्यक्ति ₹75 प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। ठीक है, तो भाई खरीदे कितने, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, खरीद लेता है, मान लो 100 kg वो चावल खरीद लेता है। ठीक है, उसमें से चावल खरीदता है 100 kg। ठीक है, उसमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं, मतलब 90 kg जो है चावल खराब हो जाते हैं, तो उनका कॉस्ट सीपी कितना आ गया, सीपी हम देख रहे हैं 75 गुणा में क्या हो गया 100, इतने रुपए क्या हो गया उसका सीपी आ गया। अब वो कहता है शेष चावल वह किस भाव में बेचे कि उसका जो
लाभ है वो 120% हो जाए, मतलब 20% हो जाए, तो लाभ मतलब एसपी वो बोल रहा है कि 120, इसका सीपी का 120%, ठीक है। तो 75 गुणा में 100 गुणा में 120 अगर बटे में 100 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एसपी आ जाएगा। ओके, तो इतने रुपए में उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेंगे 90 kg चावल, ठीक है। तो भाव क्या आ जाएगा, भाव निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं इसने इतने रुपए से। ये क्या आ गया भाई, रुपए आ गया, और ये केजी है, तो भाव निकालने के लिए रुपए इसको केजी से डिवाइड कर देते हैं। तो 75 गुणा में 100 गुणा में 120 बटे में 100 और गुणा में सॉरी बटे में कर देते हैं हम 90, 90 से भाग और कर देते हैं। तो 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट गई, 3 तिया 9, 25 पे कट गया, और 3 4 पे कट गया, तो 25 चौके 100, क्या भाव आ गया, 100 रुपए प्रति किलो। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो बहुत ही शॉर्टेस्ट ट्रिक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे एक पर 10% लाभ होता है तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो बताइए उसको उन कुल दोनों पर वस्तुओं पर कितना लाभ होगा और या फिर कितनी हानि होगी, या फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं, अगर लाभ और हानि समान दी हुई है, ठीक है, क्या हुई दे रखी है, समान दी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वस्तु है तो 1 रुपया हो जाएगा हानि, और हमेशा क्या होगी, हानि ही होगी, ठीक है। अगर एक वस्तु थे 1 रुपया हो जाएगा, दो वस्तुएं हैं तो 2 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, यहाँ पर तो दो वस्तुएं हैं, है ना, तो 2 रुपये की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अगर एक ही वस्तु बेच रहा होता वो 10% लाभ पे, ठीक है, फिर उसके बाद 10% हानि पे, तो उसको 1 रुपये की हानि हो जाती, ठीक है, हानि ही होगी दोनों केसेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं उसका जो एसपी है वो हम मान लेते हैं क्या, 100 रुपये। अगर 100 रुपये एसपी है तो उसके ऊपर लाभ कितना हुआ, 25% का, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया उसको, 25 रुपये का, ठीक है। तो उसका सीपी कितना हो गया, हमें पता है एसपी में से प्रॉफिट घटा दे तो सीपी आ जाता है, तो सीपी कितना हो गया, इतना। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 25 बटे में सीपी 75 गुणा में 100 कर देंगे, ठीक है। तो 25 3 पे कट गया, 100 बटा में जो 3 होता है वो कितना होता है, सही 1/3%। हेयर डी इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मार्क कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा मैं एग्जाम में देखता रहता हूँ। किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। इस संपूर्ण माल पर की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। तो ये देखिए रेलवे परीक्षा में भी आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सीपी मान लेते हैं, ठीक है, कि उसका जो माल था ना वो कितने रुपए का था, टोटल माल 100 रुपये का था, ठीक है। उसने अपना जो 3/4 माल है 100 रुपये का, 3/4 का मतलब होता है, हमें पता है 3/4 का मतलब होता है 75 के बराबर, ठीक है। ओके, 100 अगर है तो 3/4 क्या हो गया, 75। तो अपना जो 75 रुपये का माल है ना उसने 20% के लाभ पे बेच दिया, मतलब एसपी निकाल लेते हैं, तो एसपी 120 निकालेंगे, 120% निकालेंगे। तो 75 का माल है उसका एसपी निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो उसका एसपी निकालेंगे तो यहाँ से कितने पे कट गया, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 30 पे कट गया, तो ये कितना आ गया, 90 रुपये में बेच दिया। 75 का माल 90 रुपये में बेच दिया। बच कितना गया भाई, 25 रुपये का माल। 25 रुपये का माल वो कह रहा है कि बचा हुआ जो माल है उसको क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब 25 रुपये का माल 25 रुपये में ही बेच दिया, ठीक है। तो एसपी, टोटल एसपी कितना हो जाएगा, टोटल एसपी, तो टोटल एसपी कितना हो गया, 90 और 25 115, ठीक है। अब 115 तो एसपी हो गया और सीपी कितना था 100, तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट कितना आ गया, 15% का क्या आ गया, प्रॉफिट। हेयर डी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य इतना रुपए है, 3675 रुपये 40 पैसे है। इसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए अंकित मूल्य मार्क प्राइस से होता है, क्या होता है हमें पता है, मार्क प्राइस, और एक होता है एसपी, ठीक है। तो मार्क प्राइस हमने 100% मान लिया, क्या मान लिया, 100%। बट्टा कितना दे रहा है, मतलब छूट कितना दे रहा है, 15%, मतलब 100% पे 15% छूट दे दिया, तो कितना परसेंट, एसपी कितना परसेंट बच गया भाई, 85%। और वो एसपी दे भी रहा है कितना, इतना, ठीक है। तो इतने का हम एसपी को अगर
85 से भाग कर दे और परसेंटेज हम निकाल दे 100, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो मार्क प्राइस आ जाएगा, जो कि होगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे 4324, क्या होगा 4324। हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, ठीक है, 12% का बट्टा देने के बाद, छूट देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, मतलब अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस हम मान लेते हैं 100%, क्या है 100%। अब वो कह रहा है अगर मार्क प्राइस 100% है तो सीपी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 80%, कितना है 80%। अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया 80%। अब एसपी कितना कह रहा है, वो एसपी कह रहा है 12% का बट्टा देने के बाद, मतलब बट्टा किसके ऊपर दिया जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो अगर 100% मार्क प्राइस है तो उसके ऊपर 12% का बट्टा दे दें तो कितना बच जाएगा, 88% क्या बच जाएगा, हमारे एसपी बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो लाभ होगा वो कितना होगा 8% का, ठीक है। 8% का मतलब किसके ऊपर, 80 के ऊपर, और गुणा में कर देते हैं 100% के लिए। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 और ये कट गया 10 पे, तो कितना परसेंट बच जाएगा 10%। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, बड़े ध्यान से देखना इसकी कैलकुलेशन। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा किया, ठीक है। छूट कितनी देने की घोषणा की है, 25%। यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है, छूट ही टोटल छूट कितनी रुपए की चाहता है, 400 रुपए की, तो उसे 320 रुपए मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी पड़ेगी। तो यहां पर देख रहे हैं हम 320 रुपए की कमीजें वो खरीदता है, एक्स मान लेते हैं हम, एक्स कमीजें खरीदता है और उसको 25% का छूट चाहिए। 25% निकाल देते हैं इतनी कमीजों के ऊपर, इतने रुपए के ऊपर, और वो जो छूट आई वो कितनी होगी 400 रुपये। ये हमारा सवाल बन के आ गया। यहाँ से हम एक्स का मान निकाल देंगे, वो आ जाएगी कमीजें। तो यहाँ से हम काट देते हैं 25 चौके 100, ठीक है। उसके बाद 4 कट गया इसके ऊपर, 4 8 32 80, ठीक है। और 80 कट 1 0 से 1 0 कट गई, 8 कट गया 5 पे, तो एक्स का मान कितना आ गया 5, मतलब अपनी जो शर्ट आ गई वो कितनी आ गई 5। हेयर ए इज आवर राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ठीक है। तो 20% अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस क्या है, सीपी से 20% अधिक है, मतलब सीपी को हमने 100 माना है तो मार्क प्राइस कितना हो गया 120, ठीक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दे दिया जाता है तो क्या आ जाएगा, एसपी निकाल देंगे, है ना। एसपी मतलब 120 पे 20% का बट्टा दिया तो एसपी कितना हो गया 80%, है ना। तो ये कितना हो गया 96। ओके, एसपी कितना आ गया 96। तो इसके ऊपर क्या होगा, तो सीपी में से इसको घटा देते हैं, कितना बच गया भाई 4 रुपये। 4 रुपये की क्या हुई है, हानि हुई है ना। और 100 के ऊपर लिखेंगे तो 4 रुपये की, 100 के ऊपर मतलब 4% की हानि। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। तो यहाँ से हम बिना सोल्व किए भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मैंने पहले भी बताया है कि किसी वस्तु के ऊपर पहले क्या हो, लाभ हो, और फिर बाद में हानि हो, उतने की ही हानि हो, तो हमेशा हानि ही होती है, ठीक है। हमें पता है क्या होती है, हानि ही होती है। अब देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है कि न तो हानि होगी न लाभ होगा, नहीं, ये तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर भी लाभ दिया हुआ है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर भी लाभ दिया हुआ है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एक ही आंसर बच रहा है हानि का, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो हमें यहाँ से सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। हमारा डायरेक्ट आंसर हम दे सकते थे, ठीक है। फिर भी मैंने इसको सोल्व करके बता दिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे हैं। कोई व्यापारी एक घड़ी ₹450 में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने पर उसके उपरांत भी उसे 20% का लाभ होता है। इस घड़ी का सूची मूल्य बताइए। सूची मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस, ठीक है। क्या होता है, मार्क प्राइस। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सीपी, इसका सीपी दिया हुआ है, कितना है सीपी 450 रुपये है सीपी, ठीक है। मार्क प्राइस हमें पता करना है। एसपी भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और लाभ पे किस पे होता है, सीपी पे। तो सीपी पे 20% का लाभ निकाल लेते हैं। 450 गुणा में 120 बटे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कट, ये आ गया 500
₹540 कितना आ गया, जब 45 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹540 आएगा। ठीक है, अब अगर ₹540 एसपी है, ठीक है, एसपी क्या है 540, और ये कब है 10% बट्टा देने के बाद, तो मतलब ये कितना हुआ एसपी कितना हुआ, अगर एमपी को हम 100% मान लेते हैं तो ये कितना हुआ एसपी 90%। ठीक है, तो 90 बटे में 90 कर देते हैं और गुणा में कर देते हैं 100, तो क्या आ जाएगा अपना एमपी आ जाएगा। यहाँ से 10 कट गया, 9 6 पे कट गया, 9 6 54, और यहाँ से कितना आ गया ₹600। तो एमपी मतलब मार्क प्राइस कितना आ गया ₹600। ठीक है, हेयर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक से। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं सीपी, क्या लिख लेते हैं सीपी, यहाँ पर एमपी और यहाँ पर एसपी। ठीक है, इसी तरह लिखते हैं सीपी जो है वो हम मान लेते हैं ₹100, तो एसपी कितना हो जाएगा, क्योंकि 12% का लाभ हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा 112। ठीक है, और अब 112 जो है वो बट्टा देने के बाद 10% बट्टा देने के बाद हमें मिला है। मतलब अगर एमपी को हम 100% मानते हैं तो एसपी कितना हो गया 90%, 90 और गुणा में कर देंगे 100। ठीक है, तो 10 से 10 कट जाएगी और ये आ जाएगा अपना एमपी आ जाएगा 1120/9। ठीक है, अब जब इन दोनों के बीच अनुपात पूछा है तो अनुपात हम निकालेंगे तो 9 इधर आके मल्टीप्लाई कर जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 900 और 1120। ठीक है, 10 से 10 कट गया, 2 पे 45 पे कट गया और ये कट गया 56 पे। तो अपना जो राइट आंसर आ गया वो 45:56। हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹50 निर्धारित किया तथा उसे 20% के बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी मेथड से करेंगे, सीपी लिख लेंगे, एमपी और एसपी। ठीक है, अब वो कह रहा है एमपी जो है मार्क प्राइस जो है वो ₹50 है, तो ₹50 हम लिख लेते हैं। अब उसके ऊपर उसने बट्टा कितना दिया 20% का, मतलब अगर ये 100% मान ले तो एसपी कितना हो जाएगा 80%। तो 50 गुना में 80 बटे में 100 कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या आ जाएगा एसपी, 10 से 10 कट गई और ये कितना आ गया 40। ठीक है, एसपी कितना आ गया 40। अब वो कह रहा है अब यदि उसे 25% का लाभ हुआ हो, ठीक है, लाभ किसके ऊपर होता है सीपी पे, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो सीपी निकालना है। तो अगर 25% का लाभ इसके ऊपर हुआ है तो एसपी कितना हो गया भाई 125 हो गया है ना। तो 125 को हम बटा करेंगे और सीपी निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना 25 चौके 100, 25 पांजे 125, 25 आठे 5 8 40, तो ये कितना आ जाएगा 32। हेयर सीपी क्या हो जाएगा 32। आवर आंसर इज सी, सी इज आवर राइट आंसर। ओके, 32। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य को अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देकर उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे लाभ कितना दे रखा है ₹84 का लाभ दे रखा है। परसेंटेज नहीं है यहाँ पर रुपए में दे रखा है। ठीक है, तो वही हम करेंगे सीपी, एमपी और एसपी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 100 सीपी को मान लिया। ठीक है, तो एमपी कितना हो गया 30% अधिक है, तो मतलब 130 हो गया है ना। उसके बाद 130 के ऊपर 15% का बट्टा दे देते हैं, तो ये एसपी कितना हो जाएगा 130 का 85% निकाल देते हैं, ये क्या हो जाएगा अपना एसपी हो जाएगा, जो कि हो गया 10 से 10 कट गई, 5 से कट गया 5 दूनी और यहाँ पर कट गया 5 17 5 85। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 221/2 ये आएगा। ठीक है, अब इसमें से हम इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो वैसे इसको हम लिख लेते हैं, तो ये कितना हो गया 110.5 हो गया। ये कितना हो गया 110.5। 110.5 में से 100 घटाएंगे तो कितना बच गया, लाभ कितना बच गया 10.5 क्या बच गया, लाभ बच गया है ना। अब 10.5 ये परसेंटेज बचा है एक्चुअल में। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं ₹84 हमें दिया हुआ है और बटे में क्या कर लेते हैं 10.5, तो 10.5 को लिख लेते हैं 21/2 लिख लेते हैं और गुणा में 100 करें तो एसपी निकल जाएगा। 21 चौके पे कट गया, 21 चौके 84 और ये जो 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा 4 से, तो 4 और 2 8, 8 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आ गया 800। हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य ₹3200 है। क्या है अंकित मूल्य कितना है भाई एमपी जो है वो कितना है ₹3200 है। इसे 2 कार्मिक बट्टों के साथ इतने में बेच दिया जाता है। तो यदि पहला बट्टा इतना हो तो दूसरा बट्टा क्या होगा, तो पहला बट्टा कितना हो 10%, 10% बट्टा हो गया तो कितना हो गया 90 बटे में 100।
ठीक है ना। जब हम किसको निकालेंगे, अपने विक्रय मूल्य को निकालेंगे, एसपी को निकालेंगे, तो 90/100 हो जाएगा। फिर इसके ऊपर भी एक और बट्टा दे दिया जाता है, ठीक है। तो वो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स बटे में हम क्या कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं, ठीक है, बराबर है। अब ये क्या आ गया, एसपी आ गया। एसपी कितना दे रखा है, 2448, ठीक है। जब हम एक्स को निकालेंगे, ठीक है, काट यहाँ से सब कुछ कट जाएगा। जब हम काटेंगे तो एक्स क्या निकल के आ जाएगा, 85 निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स 85। अगर एक्स 85 है तो अपना बट्टा क्या हो जाएगा, परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 में से 85 को घटा देंगे, ठीक है। तो वो क्या हमारा निकल जाएगा, सेकंड बट्टा, ठीक है। तो 100 में से अगर 85 को घटाते हैं तो क्या बचेगा, 15%। ये क्या आ गया, सेकंड वाला बट्टा, ठीक है। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो सीपी लिखते हैं, एमपी लिखते हैं और एसपी लिखते हैं, ठीक है। एमपी को हम 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 100। अगर एमपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि बट्टा कितना दिया गया है, 10 का बट्टा दिया गया है, ठीक है। बट्टा देने के बाद एसपी कितना आ गया, 90। अब 90 जो है वो क्या कह रहा है कि 20% लाभ होता है। तो मतलब ये जो 90 एसपी आया, अपने आप में कितना है, 120% है, ठीक है। तो अपने आप में 120% हमने निकाला, और गुणा में अगर 100 कर दे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा, जो कि काटने पीटने पे क्या निकलेगा, 75 क्या आ गया हमारा, सीपी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहां से 100 से अगर बट्टा 20% का दे दिया जाए, मतलब 20% देने के बाद कितना बचेगा, एसपी 80, ठीक है। 80 बचा तो लाभ कितना हुआ, अब वो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ कितना हुआ भाई, 5 रुपए का, ठीक है। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम सीपी को 75 करेंगे और गुणा में क्या कर देंगे, 100। ये कट गया 15 पे, ये कट गया 3 पे, 5 दिए 15 और 5 20 5 100। तो ये आ गया 20/3, जो कि होगा 6 सही 2/3%। हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, ठीक है। तो मतलब एमपी, ये क्या हो गया हमारा, एमपी, और ये क्या हो गया, एसपी। सीपी, ये हमारा सीपी हो गया। तो एमपी को मान लेते हैं हम 100, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा, 85, ठीक है ना। तो 15% बट्टा दे दिया तो एसपी कितना हो गया, 85। अब वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य पर अंकित करे कि लाभ 19% हो जाए, ठीक है। तो लाभ 19% मतलब ये अपने आप में 119% है ना। गुणा में हम 100 कर देते हैं, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो ये कट गया 17 5 85 और 17 7 119, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 500 बटे में, जो सीपी आ गया हमारा 500 बटे में ये आ गया 7, ठीक है। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं जो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा हमारा 200/7, ठीक है। अब 200/7 है उसको हम सीपी के ऊपर लेके चलते हैं, तो उस बटे में 7 करेंगे, गुणा में कर देते हैं 100। 7 से 7 कट गया, 100 2 0 से 2 0, 200 बटे में 5 क्या होता है, 40, क्या होता है 40। तो 40% क्या होगा, अधिक अंकित मूल्य अंकित करेगा, ठीक है। 40% क्या करेगा, वो अधिक अंकित करेगा जब उसको 19% का लाभ होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, एक रेडियो पर अंकित मूल्य 4800 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा न दे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर वही हम तरीका लगाएंगे, सीपी, एमपी और एसपी, ठीक है। सीपी दे दिया, सॉरी एमपी दे दिया कितना, 4800 रुपये, ठीक है। अब एसपी हमें निकालना है तो 10% क्या दे रहा है, बट्टा दे रहा है। तो 4800 का अगर 90% निकाल दे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एसपी हो जाएगा। अब इस एसपी के ऊपर, ये एसपी अपने आप में वो कह रहा है कि 8% का लाभ, मतलब ये अपने आप में 108% है। तो 108% हम इसको डिवाइड कर देते हैं और गुणा कर देते हैं 100 से, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें सीपी मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 2 0 से 2 0, 100 से 100 कट गया और ये कट गया 9 पे, 9 10 और 9 12, ठीक है। और ये कट गया 12 चौक 48, 400। तो ये कितना आ गया अपना, एसपी आ गया 4000, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि कोई बट्टा नहीं दिया जाए, मतलब 4800 के ऊपर 4800 में ही बेच दिया जाए तो लाभ कितना होगा। तो लाभ कितना हो जाए भाई, डिफरेंस कितना आ गया, 80, मतलब 800 का डिफरेंस आ गया। और बटे में करते हैं सीपी, गुणा में करते हैं 100, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो गुणा में 100 कर देते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 8 5 40 और 5 20 पे कट गया, तो 20%। तो यहाँ पर हेयर बी इज आवर राइट आंसर, 20%। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है,
एकदम सरल तरीके से हमने समझाया है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आज हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और बट्टा और लाभ और जो ये है अंकित मूल्य, इसके आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, जुटे रहिए।